उस 13 वर्ष की मासूम के साथ बारी बारी से गैंग रेप को अंजाम दिया गया। तो हमारे लड़की को पता नहीं रहा, अब उसका इज्जत कर लिया। इज्जत करे के बाद में फिर दोबारा आया है, तो फिर हमारे लड़की मम्मी को चिल्लाया। पीड़िता जब घर में अकेली हुआ करती थी तब 2-3-4 लोग उसे खाना देने के बहाने आते थे और उसके साथ दुष्कर्म करते थे। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी भाजपा नेता अपने शासन की उपलब्धियां बताने के साथ वहां बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने ऐसा बुलडोजर चलाया है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या अंडरग्राउंड हो चुके हैं। हिम्मत नहीं है कि अपराध के नाम पर कोई परिंदा भी पर मार जाए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस प्रचार के दरमियान ही मध्य प्रदेश के मतदाताओं की आबरू को उत्तर प्रदेश के बरेली में नोच दिया गया। बरेली में ये वारदात उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के कुमाऊं से जोड़ने वाले नैनीताल स्टेट हाईवे के किनारे हुई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवार के साथ जो हुआ वह किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोरने वाला है। दीपावली काली पूजा की समस्त झारखंड वासियों, चंदनगढ़ी चास सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं संतोष शाक्य। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड चले जाइए, भगवा लहरा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लंबे अरसे से सरकारें हैं। वो सरकारें जो ये कहते हुए इन तीनों प्रदेशों में ही नहीं 2 बार केंद्र में भी बनी कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार जिन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया और अब जगह जगह नारी शक्ति वंदन योजना का मजमा लगा रही हैं। इस माहौल में हम हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर की घटनाओं को नहीं दोहराएंगे। ताज़ा घटना स्मार्ट सिटी बरेली की है, जहां भाजपा के 8 वार्ड से सांसद हैं और जिधर नज़र दौड़ाओ विधायक से लेकर सभासद तक भाजपा के ही हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए नैनीताल रोड से हजारों कावड़िए उन झुग्गियों के सामने से बोल बम के नारे गुंजाते हुए गुजरे, जहां मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आकर रोजी रोटी की उम्मीद में करीब दर्जन भर परिवार रह रहे हैं। एक ओर का फुटपाथ और पीछे के इज्जतनगर मंडल के डीआरएम का कार्यालय की दीवार उनकी झुग्गियों की सरहद है। ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। उनको किसी ने अस्पताल जाते नहीं देखा, ना ही किसी ने पैदा होने का जश्न या मौत का मातम मनाते हुए देखा। उनकी दुनिया से बाकियों को कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को तो है, तो सिर्फ इतना कि उन पर तरस खाकर कुछ पुराने कपड़े या फिर कभी खाना देकर खुद को महान समझ लेते हैं। कुछ दरिंदे भी हैं जो उनके घरों की महिलाओं और बच्चियों पर बहसी नज़र रखते हैं। ऐसे ही दरिंदे के हत्थे एक परिवार की 13 साल की बच्ची चढ़ गई और उसने उसके साथ दुराचार किया। इस बात का पता तब चला जब बच्ची को गर्भस्थ होने की वजह से दर्द उठा। देर रात अस्पताल में उसे ले जाया गया और जब जांच हुई तो पता चला कि उसके गर्भ में 6 महीने का शिशु है। ये सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। बाद में उन्हें पता चला कि नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किया गया और एक अनजान दरिंदे ने उसको जाल में फंसा लिया था। पीड़ित परिजनों ने करणी सेना के सहयोग से इज्जतनगर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 DA, 506 IPC, 5G6 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और 35 साल के एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। इंडस न्यूज़ की पड़ताल से पता चला है कि 21% से ज़्यादा आदिवासी आबादी वाले मध्य प्रदेश के रहने वाले ये परिवार मजबूरी में यूपी पहुँचे हैं। इन परिवारों के पुरुष कोई ना कोई काम करने सुबह ही निकल जाते हैं। कई को आपने हिंद टॉकीज के पीछे कार सर्विस एरिया में अटैची लेकर छोटे मोटे पुर्जों की मरम्मत करते देखा होगा। महिलाएं या तो बच्चों के साथ घर पर ही रहती हैं या फिर वे किसी तरह 2 पैसे जुटाने निकल पड़ती हैं। कुछ पैसे मांग के भी गुजारे में भागीदार बनती हैं। लेकिन ये रेड लाइट एरिया नहीं है। ये उसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जहां कुछ अरसे पहले एक आदिवासी के चेहरे पर एक भाजपा नेता ने पेशाब कर दिया था। इन्हें पनाह मिली यूपी में। यहाँ आबरू पर ऐसा हमला हो गया कि कहाँ जाएं। बराबर में उत्तराखंड है, वहाँ भी भाजपा सरकार है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वहाँ सुरक्षित होंगे। सवर्ण बहुल राज्य उत्तराखंड में सवर्ण परिवार की ही अंकिता भंडारी नाम की युवती को भाजपा नेताओं ने रेप कर मार डाला था। पीड़ित आदिवासी परिवार इस चिंता में है कि वापस मध्य प्रदेश जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, जबकि सच ये है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक के नेता और अफसर मुंह दिखाने लायक नहीं हैं।
यहाँ न सरकार के पक्ष वाले नेता पहुँचे और न ही विपक्ष वाले। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव बरेली सकलैन मियाँ के इंतकाल का अफसोस जताने आए थे, जिन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, लेकिन ये बयान बहादुरी वहीं तक सीमित रही। उनको भी यहाँ आने की फुर्सत नहीं थी। क्यों आए कोई? ये लोग तो वोटर भी नहीं हैं यहाँ के। शहर के हाकिम सड़क हादसे में घायल छात्रों का हालचाल लेने जा सकते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की 13 साल की बच्ची की ज़िंदगी को लेकर चिंता क्यों करें, जो यूपी की भी नहीं है। करणी सेना के कार्यकर्ता सहयोग ना करते तो ये सूचना पुलिस तक भी नहीं पहुंचती। इस बहाने करणी सेना के रिकॉर्ड में एक अच्छा काम जुड़ गया। करणी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह ने सही सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस पर सरकार गंभीर नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि दुष्कर्मी कोई सरकारी कर्मचारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद आरोपी ऐसे धर्म का नहीं है जिसको लेकर तथाकथित राष्ट्रवादी जागकर हंगामा मचा चुके होते। SC/ST पर इस तरह के हमले बीते दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में। आप खुद जांच सकते हैं। नेताओं से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी संख्या में अपराधी ही सांसद विधायक हैं। अपराधी नहीं हैं तो भी उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये होने की संभावना ज़्यादा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे, यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी या स्मार्ट सिटी वाले साहब झुग्गियों का सफाया करने बुलडोज़र लेकर पहुंच जाएं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं वह भी शेयर करें। आप ये रिपोर्ट फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली मोशन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खास खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.indusnews24x7.com लॉग ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।